हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का दीक्षित एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी अभी रिसेंटली नासिक डिवीज़न एचएएल कंपनी में वैकेंसीज आउट हुई थी अप्रेंटिसशिप के लिए। तो कुछ लोगों का कमेंट आया है मेरे पास कि मैम मैं यूपी से हूँ या दूसरे स्टेट से हूँ, तो मुझे नासिक जाना चाहिए कि नहीं, मुझे अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए कि नहीं। तो मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये कि आपका डिसीज़न मैटर करता है, किसी और का नहीं। आपको खुद सोचना है कि आपको किसी दूसरे स्टेट में जा कर के अप्रेंटिसशिप करनी है कि नहीं, क्योंकि मैंने सारे फ़ायदे और नुकसान एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, अप्रेंटिसशिप क्या होती है, क्या फ़ायदे होते हैं, उस पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें सारे फ़ायदे और नुकसान बताए हैं। तो आप मैटर करता है आपका डिसीज़न। आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। वैसे तो मैंने सारे फ़ायदे उस वीडियो में बता रखे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ कि अभी एनसीएल कंपनी यानी कि कोलफील्ड लिमिटेड में अभी वैकेंसीज़ आउट हुई थी ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें जो वैकेंसीज़ आउट हुई थी उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन थी वो मांगी गई थी आईटीआई, और आईटीआई के बाद में 1 साल का अप्रेंटिसशिप या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो इतनी जल्दी गेन नहीं कर सकते हैं। 1 साल और 3 साल में कितना बड़ा अंतर है। तो अगर आप किसी टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में हैं, आप तैयारी कर रहे हैं किसी टेक्निकल जॉब की, तो आपको कर लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया एनसीएल में अप्रेंटिसशिप मांगी गई थी। तो मैंने अप्रेंटिसशिप किया क्योंकि मैंने एनसीएल में अप्लाई किया, तब मुझे पता चला कि मैं सिर्फ अप्रेंटिसशिप की वजह से अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ और ना ही मेरे पास एक्सपीरियंस था। तो अगर आप किसी जॉब की तैयारी में हैं, टेक्निकल जॉब की तैयारी में हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। चाहे किसी भी, क्योंकि कंपनी भी इतनी अच्छी है, तो स्टेट अगर आपका दूसरा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप करनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी नॉन टेक जॉब की तैयारी में हैं तो आपका डिसीज़न खुद, आपको अपना डिसीज़न खुद लेना है। या फिर अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो अपने घर वालों से बात कीजिए, या फिर आप 1 साल स्किप भी कर सकते हैं। मतलब जैसे इस बार आप स्किप कर दीजिए, आप करना चाह रहे हैं अप्रेंटिसशिप, तो इस साल स्किप करके आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए, और हो सकता है कि आपको अपने ही स्टेट में किसी और कंपनी में आपको मिल जाए। तो ये था एक रास्ता। और दूसरा बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते या सकती हूँ, तो मुझे प्राइवेट में ही जाना है, तो फिर आपको ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी से अप्रेंटिसशिप करने के बाद जब आप सर्टिफिकेट लेके निकलेंगे, तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में जब आप अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा और बहुत अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। तो अप्रेंटिसशिप करने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। आपको बस थोड़ा-सा लग रहा होगा कि दूसरा स्टेट है, दूर है, लेकिन मैंने अभी बताया कि अगर आप जॉब की तैयारी में हैं तो आपको करना चाहिए। टेक्निकल जॉब की तैयारी में है तो, और नॉन टेक में है तो आपका डिसीज़न मैटर करता है। आपको खुद सोचना है, खुद अपने घर वालों से बात कीजिए। आप उनको बोलिए कि मुझे ये डाउट है तो मुझे करना चाहिए कि नहीं। बाकी का आप अपने घर वालों से बात कीजिए, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। उससे बड़ा आपके डिसीज़न और आपके घर वालों के डिसीज़न से और कोई भी डिसीज़न मैटर नहीं करता है। तो जो भी डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। और अगर आपको अभी भी लगता है कि मेरा अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जिसका मुझे लगेगा कि मैं जवाब कर सकती हूँ, दे सकती हूँ, तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगी। तो अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।